दुल्हन ने लगाया था पसीना। जिनको सच्ची मोहब्बत है अपने वालिदैन से, एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तेरे संग तेरे किस्मत का तारा देख लेता हूं, अंधेरी रात में न जाने क्या क्या देख लेता हूं। मसाजिद में कोई जब तस्करा करता है जन्नत का, मैं अपने घर में आके माँ का चेहरा देख लेता हूं। मसाजिद में कोई जब तस्करा करता है जन्नत का, मैं अपने घर में आके माँ का चेहरा देख लेता हूं। बहुत कीमती अशार पढ़ा और इसी हमी में और मेहनतों के खूबसूरत समरे की वजह से उनके चेहरे पे जो पसीने के अरक टपक रहे थे, जो देख रहे थे, चेहरे भी पसीने में शराबोर थे, पूरा चेहरा पसीने में डूबा हुआ था। समर माचवी का एक शेर याद आता है कि मेहनतें जितनी होती है नबी की नात में, वाकई वो पसीना मामूली नहीं होता। समर माचवी का एक शेर याद आता है मुझे, या नबी दिल है तेरे इश्क में जलने के लिए, जान बेताब है फुरकत में निकलने के लिए, तेरे मद्दाह के चेहरे पे जो आता है अरक, हूरें ले जाती है पोशाक पे मलने के लिए। तो ये मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, बस कभी कभी आप वक्फे वक्फे से सुभान अल्लाह कह दीजिए। एक आदमी ने इतना बड़ा जलसा सजाया, जैसा कि हज़रत अल्लामा शमशीर आलम साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया ने जो मेरे कान में कहा, मैं वो मैदान में कहना चाहता हूँ। मोहतरम जनाब शमशीर साहब ने अकेले प्रोग्राम कराया। आज के दौर में एक आदमी आगे बढ़ता है तो उसके पांव खींचने वाले हजारों होते हैं, मगर आफरीन सदाफरीन हजारों मुबारकबाद की मुस्तहिक है यहाँ के कमेटी के तमाम तरफरात, खुसूसी तौर पर हमारे सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब के एक शख्स ने आगे बढ़ा और उसके आगे बढ़ने पर लोगों ने मुबारकबाद भी पेश की और कदम से कदम मिलाकर यहाँ तक पहुंचा। हजरत ने एक बात कान में और मुझे कही कि हजरत यहाँ के हिंदू लोग भी माशाल्लाह इसमें शामिल रहे हैं और सपोर्ट किए हैं, यहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हिंदुस्तान मेरा अच्छा है, कल भी था, आज भी है और कयामत तक अच्छा रहेगा। कुछ लोगों की नजर लग गई थी, जाहिर सी बात है कुछ लोग इधर उधर की बातें करने में नफरत बांट रहे हैं, मगर 15-20 साल पहले, 25 साल पहले सदर साहब अगर आप जाइएगा हिंदुस्तान के हालात देखिएगा तो वहां आपको एक चीज नजर आएगी, एक चीज नजर आएगी, एक चीज नजर आएगी कि अजीब लोग हैं सिप्पियां बनाते थे, अजीब लोग थे सिप्पियां बनाते थे, समंदरों में वो मछलियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। मगर ये जो मुल्क के हालात हैं वो अपनी जगह हैं। कल भी मेरा हिंदुस्तान अमन और सुकून का गहवारा था, आज भी है और इंशाअल्लाह कल भी रहेगा। ये अलग बात है कि हमारे मजहब, हमारे इस्लाम की तरफ कोई नजर उठा के देखे तो हम उससे कहेंगे तुम्हारे देखने से कुछ नहीं होता, खिलकत में खुदा उसको निशान बनाता है जो सबसे अलग अपनी पहचान बनाता है। इस्लाम को नादानो आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। हजरत बहुत देर निजामत का उस वक्त महल नहीं है, चूंकि हुजूर सैयद शवात मियां किबला दामत बरकातुहुल आलिया के दिलबगरी है। जब बड़े लोग होते हैं तो छोटे लोग कम बोलते हैं, मगर एक शेर पढ़ के हम बैठेंगे चाहे कोई कुछ भी बोले। सुभान अल्लाह कहिएगा आप लोग, जरा कह के बताइए मोहब्बत से हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। आले रसूल बैठे हैं, मोहतरम शहबाज भाई मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं, एक शेर तो हम पढ़ेंगे हजरत इजाजत के साथ। फरमाए अपना भी कहते मैं वहीं जा रहा था, शहबाज भाई मेरे अच्छे भाई हैं, हम मना लेते हैं भाई, ए बाबू ए बैठो बैठो बैठो। मैं उस दर की बात कर रहा हूँ जिस तरह की खैरात पूरी दुनिया ले रही है दामन में, और उसी बारगाह का परवरदा, उसी बागीचे का गुलाब हुजूर सैयद शवात मियां किबला की सूरत में बैठे हुए। आप इनका चेहरा देख लो तो तकदीर बदल जाए, मोहब्बत की जिंदगी मिल जाए, जिंदगी जीने का सलीका मिल जाए। बुजुर्गों से लौ लगा कर रखिएगा तो बातें करने का अंदाज अलग हो जाएगी साहब। आप लगाव तो रखिए, ताल्लुक तो रखिए। यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं जिनसे ताल्लुक रखने वाला इंसान बड़े बड़े कलंदर भी बादशाह की सूरत में इख्तियार किए हुए। जरा एक मिसरा पढ़ता हूँ मोहब्बत के साथ, इसी बारगाह से जिस बारगाह से इनका ताल्लुक है। एक बहुत बड़े शायर कहते हैं, लफ्ज कमतर हो गए, हर बात छोटी हो गई। सुनिएगा भाईजान, लफ्ज कमतर हो गए, हर बात छोटी हो गई, दुश्मनाने दीन की औकात छोटी हो गई। अल्लाह अल्लाह फातिमा की बंदगी का वो मिजाज, एक ही सजदा किया और रात छोटी हो गई। अल्लाह अल्लाह फातिमा की बंदगी का वो मिजाज। तकबीर, नारे रिसालत, खानदान मुस्तफा,
फैजान अहले बैत। अल्लाह अल्लाह फातिमा की बंदगी का वो मिजाज, एक ही सजदा किया और रात छोटी हो गई। अल्लाह अल्लाह फातिमा की बंदगी का वो मिजाज, एक ही सजदा किया और रात छोटी हो गई। क्योंकि मुस्तफा की बेकली की एक कली है फातिमा, पर्दादारी और हया में अव्वली है फातिमा। अहले महशर से कहेगा कल खुदा ये हश्र में अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। अहले महशर से कहेगा कल खुदा ये हश्र में अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। बहुत ज्यादा शेर सुनाने का मकसद हासिल नहीं दोस्तों, मकसद ये है कि अच्छे खतीब की खिताबत संभाल लिया जाए। जाहिर सी बात है, जब बड़े उलमा खतीब मेंबर शरीफ पर होते हैं तो फिर मुझे जैसा नाजी बहुत कम वक्त लेता है। ये अलग बात है कि आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत मोहब्बत के साथ बैठा है, सजाया है मोहतरम शमशीर साहब ने, संवारा है मोहतरम अल्लामा शमशीर साहब ने, पूरी कमेटी का लोग सपोर्ट में रहे हैं। ये अलग बात है, कुछ लोग जरूरत से चले गए हैं, मगर मुझे यकीन है कि वो कुछ मिनट में चले आएंगे। हिंदुस्तान का वो अजीम शायर जिनकी आवाज की तोती इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है, पूरा मुल्क जिनको सुनने को बेताब है, मोहतरम शहबाज रजा नूरी को थोड़ा इंतजार करवाते हैं हम। उसके बाद इंशाअल्लाह जब हुजूर सैयद शबाहत मियां किबला की खूबसूरत तकरीर हो जाएगी, जब आपकी समातें तरबतर हो जाएंगी, आपका दिल पाक पाक हो जाएगा, तब इंशाअल्लाह वो लहजा पूरी तबीयत और पूरे अशार नए नए कलाम के साथ आपके करीब होंगे। आइए हिंदुस्तान के वो अजीम शहर जिन्हें जुनेठा शरीफ के नाम से जाना जाता है, खानकाहे आलिया कादरिया जुनेठा शरीफ की साहब सज्जादा पीर तरीकत खतीब अहले सुन्नत हुजूर अल्लामा सैयद शबाहत मियां किबला की बारगाह में मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। एक हाथ भी नीचे रहे तो मैं समझूंगा कि कहीं बेअदबी और गुस्ताखी हो जा रही है, इसलिए कि आले रसूल तशरीफ ला रहे हैं, मोहब्बत के साथ खुशियों का चर्चा करके, चेहरे पे मुस्कुराहट सजाकर, आंखों में मोहब्बत का अंजुमन बनाकर ऐसा नारा लगाएं लगे कि रात के 9 बजे जलसा शुरू हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, औलादे इमाम हुसैन, जिस दम नबी की चश्मे इनायात हो गई, गम भी रहा तो खुशियों की बरसात।